हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए आज जो है कि हम फिजिक्स में कक्षा 12 का फिजिक्स जो है कि पार्ट नंबर 1 जो है कि पढ़ाने जा रहे हैं। इकाई नंबर 4 से जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जो कि आपको समझने में बहुत ही सफलता आपको प्रदान करेगा। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और ये बोर्ड की एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि नहीं ये बोर्ड में आएगा, जरूर आता है, कन्फर्म है। हर साल पूछा हुआ है, इस साल भी आपको जरूर पूछेगा। तो आपको जो है कि अवगत कराना चाहेंगे कि यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इकाई नंबर 4 है और 11वां लेसन होगा। इसका लेसन का नाम 11 नंबर है। आप जो कि किताब में आप देख लीजिएगा अपने। और यहाँ पर फिजिक्स में 12 यानी कि यहाँ से ये भाग जो है कि 1 नंबर भाग में पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 12 का फिजिक्स है। सबसे पहली बात ये है हम लोगों को सबसे पहले इसमें जो है ना कि हम लोग को जो कारण मतलब जानना होगा इसमें, तो विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पहले जानना होगा। तो विद्युत चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? जो चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? देखिए ये है यहाँ से यन सिरा या सिरा, यानी कि यहाँ से ना यन सिरे से निकलती है और यहाँ से वक्र बनाते हुए इसमें जो है कि प्रवेश कर जाती है। इन सबको हम कहते हैं कौन सी? देखिए इस तरह से इनका जो है कि दिशाएं हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं यहाँ से एक प्रकार का दंड चुंबक है जिसका जो है कि ध्रुव और यन और यस है। इसमें से जो है ना कि चुंबकीय बल रेखाएं निकल करके यस सिरे में प्रवेश कर जाती है और यस सिरे यन सिरे से निकल करके यस सिरे में बार बार ऐसी घटना होती है। अब यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है कि बस इसी पर आधारित है। अब यही कि चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग यहाँ पर विद्युत फ्लक्स रेखाएं जो है कि नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग की जो फर्स्ट हेडलाइन रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले हेडलाइन रहेगी हम लोगों की कौन सी? सबसे फर्स्ट हेडलाइन, सबसे पहली हेडलाइन इसमें रहेगी जो हम लोगों की, वह हेडलाइन है यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? आप सभी लोगों को देखिए हम आप लोगों को बता दें चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तल है, कोई तल है, जैसे मान के चलिए ना कि ये हमने एक तल लिया है, कोई हमने जो है कि यहाँ पर एक तल के लिए यहाँ पर हमने एक कुछ उठा लिए हैं कॉपी की तरह। अब यहाँ पर ना मान लीजिए कि एक तल है, ये तल है। अब इस तल से जितना जो है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को आप गुजार लीजिए। इस तल से चुंबकीय बल रेखाओं को संख्या को गुजार लीजिए, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को गुजारने के बाद देखिए बात ये ना कि दिखाई नहीं दे रहा था आप लोगों को, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ना ऐसे दिख रहा है। तो यानी कि चुंबकीय बल रेखा की संख्या, यानी ये जो तल है ना, तल जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी तल से, ये तल है जो यहाँ से ये तल है, इसी तल से यानी कि यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, यानी जितना इसमें से चुंबकीय बल रेखा हो करके गुजर जाए इस तल में से, उन्हीं की संख्या को यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखिए यानी कि एक समान तल, यानी कि एक समान तल, यानी एक समान क्षेत्रफल वाली तल से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को गुजरते हैं, जितनी संख्या में होकर के गुजरेगी इसी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब इसी को यहाँ पर ना फाई ई से डिनोट करते हैं और यहाँ से इसको जो है कि फाई से हम लोग डिनोट करने के बाद में इसको जो है कि कुछ हम लोग फार्मूलों को भी नोट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको हम दिखा रहे थे, अब उसी पर ना हम एक भाग थोड़ा सा बनाना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए ये जो है कि हम लोगों का एक प्रकार का यहाँ से मान लीजिए कि ऐसा तल है, इस तल से जो है कि चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से होकर के गुजर रही है, इस तरह से होकर के गुजर रही है ना, इस तरह से होकर गुजर रही है। तो इसके जो है कि यहाँ से ऐसे रखा जाएगा, तो बता दीजिए जरा बोर्ड पर हम कैसे बना सकते हैं। तो यानी कि चुंबकीय बल रेखा यानी चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये हो गया इसका ए, तो इसी के गुणनफल अर्थात फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी ए। बात समझ आ रही कि नहीं? तो दिमाग में रख लीजिएगा कभी भी कि दिमाग में एकदम शांति से रख दीजिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह से, किसी समतल प्लेन, यानी कि नहीं प्लेन से ही, समतल प्लेन मतलब एक ही नहीं होगा, यानी किसी सतह से
है ना, होकर लंबवत गुजरने वाली, होकर लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या कहते हैं। ठीक है ना, दिमाग में आप रख लीजिए। आपको हम जो है जितना जो है कि भाग हम पढ़ाएंगे सब हैंड राइटिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो है कि आपको आराम से कि आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं बढ़िया से। जितना भाग मैं बोर्ड पर जो है कि जरूर पढ़ाऊँगा, जितना भाग मैं पढ़ाऊँगा सब जो है कि आपका उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कृपया आप उसको जरूर डाउनलोड करिए, तभी जो है कि आपको बातें समझ में आने वाली है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कि यहाँ पर हमने चुंबकीय बल रेखा की संख्या को आपको समझाया और आपने समझ गए चुंबकीय फ्लक्स क्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक तल है, ऐसा एक तल है, जैसा कि हमने तल जो लिया था अभी ना, ये तल लिए थे, ये तल ऐसे तल लिया है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये तल ऐसे लिए थे। अब इसी तल के परपेंडिकुलर यानी लंबवत यहाँ से है ना, यहाँ से होकर के ऐसे जो है कि निकल के चली जाती है, यानी कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखा यहाँ से प्रवेश कर रही है और यहाँ से इस तरह से निकल जा रही है ना। जब यहाँ से हो करके निकल रही है तो इसलिए जो है कि यहाँ पर हम लोग कभी भी जो है कि यहाँ से ऐसे निकल रही है, इधर से पास आउट हो रही है, तो इसको जो है कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स संख्या कहते हैं, मतलब चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जितना जो है कि चुंबकीय बल रेखा की संख्या निकल के चल जाए सबको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक ना, एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र ही है, एक मान के चलिए तो। ठीक ना, जैसे कि अब यहाँ पर एक परिभाषा बन रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित स्थल के लंबवत, देखिए ये है, सॉरी नीचे की तरफ ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके, ये जो है कि यहाँ से बी है, इसका एरिया ए है ना। अब यहाँ पर जो है कि हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से, किसी तल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या की माप होती है। देखिए इसी तल से यानी कि होकर के जितना गुजर रही थी रेखाएं, यानी चुंबकीय बल रेखा इधर से जितनी मात्रा में होकर गुजर रही थी, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की संख्या कहते हैं। अब यानी कि हम कह सकते हैं यदि किसी तल यानी जिसका क्षेत्रफल ए, इससे होकर के लंबवत होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र बी, तो अब यहाँ से इसका जो है कि फाई बराबर बी ए बनेगा ना, यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है ना, यदि जो है कि यही तल है ना, इसी तल से अगर हो करके जो रेखाएं हो करके पास आउट हो रही है, उस रेखाओं को ना अगर यहाँ पर किसी कोण पर अगर वह पास आउट हो रही है, तब उसका जो है कि क्या निकल के आएगा मान। देखिए यानी कि यहाँ से एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो है ना, अगर कोई रेखा यानी कोई जो है यानी ये जो है ना कि किसी कोण से होकर के गुजर रही है, ऐसे कोई कोण बनाता हुआ निकल के जा रही है ऐसे करके, यानी यहाँ से ऐसे 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 करके। ठीक ना, यानी कि यहाँ से एंगल जो बना रहा है ये वाला थीटा, तब उसके सापेक्ष में इसका मान क्या होगा। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि जिसमें जो है कि जहाँ पर एंगल क्रिएट करता है उसको जो है कि यहाँ पर देखिए ये बी है और ये जो है कि यहाँ से ए है, तो ऊपर वाले को जो भी भाग यहाँ पर लिखा जाएगा यहाँ पर बी कॉस थीटा लिखा जाएगा, अर्थात फाई बराबर बी
कॉस थीटा इंटू करके ए, ये बनेगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ये बनेगा इसका एक नया फार्मूला क्रिएट हुआ, ठीक ना। यही जो है कि चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स आप दिमाग में बिल्कुल रूप से रख लीजिए। आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा, कृपया आप उसको डाउनलोड कर ले सकते हैं। कर लेंगे तभी जो है कि अच्छा होगा, अन्यथा जो है कि आपके लिए खराब लगेगा। अब देखिए बात यहाँ पर ये फंसती है। अब बात यहाँ पे ये फंसती है कि अगर जो है कि कोई तल के अगर समांतर जो है कि चुंबकीय बल रेखाएं अगर प्रवेश कर रही है तो उसके बीच में किसी प्रकार का एंगल नहीं बनता है। अर्थात जो है कि समांतर का मतलब ये हुआ, ये जो है कि यहाँ पर ये तल लिए हैं, तल ऐसे, तो इसी के समांतर यानी कि जैसे इसी के समांतर को मतलब समझ रहे हैं, इन्हीं के बीच से ऐसे जो है कि रेखाएं होकर गुजर रही है ना, यानी ऐसे जो है कि होकर के अगर समांतर अगर प्रवेश कर रही है, समांतर प्रवेश करने वाली चुंबकीय जो रेखा होती है, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या यहाँ पर थीटा बराबर उस अवस्था में 90 अंश का एंगल बनाता है, ठीक ना। 90 अंश का एंगल जो है कि क्रिएट करता है। अर्थात यानी कि यहाँ से फाई बराबर बी ए कास 90 डिग्री, तो यानी कि यहाँ से ये जो हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि जो है कि अगर लंबवत अगर प्रवेश करती है, लंबवत जो बातें भी बता रहे थे, लंबवत अगर प्रवेश कर रही है तो उसके बीच में बनने वाला जो एंगल का मान होता है वो 0 अंश होता है। अर्थात फाई बराबर क्या, बी ए कास 0 अंश, अर्थात यहाँ से बी फाई बराबर बी ए, यानी कि उसी तल, यानी कि जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं किसी तल से लंबवत होकर के गुजरती है तो उसके बीच में बनने वाला जो नहीं चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या जो होगी वह फाई बराबर बी, यानी इसी अवस्था में सर्वाधिक मात्रा में होती है संख्या। देखिए यही जो है कि चुंबकीय फ्लक्स की संख्या कहलाती है, यही चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा कहलाती है, जैसा आप जो है कि ले लीजिए, याद कर लीजिए इसको। अब चुंबकीय फ्लक्स अर्थात फाई का मात्रक एवं बीमा, तो फाई का मात्रक एवं बीमा कैसे जो है कि लिखेंगे। देखिए अभी हम बता रहे थे फाई बराबर बी होता है, अब कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा उस संबंध में होता है, उस केस पर होता है। अब यहाँ पर ना इसका मात्रक निकालना होगा, तब फाई बराबर देखिए बी का मात्रक फिर गुणे में यहाँ से ए का मात्रक। आपको मालूम हम करा दें कि यहाँ से यह बराबर IBL होता है, तो यहाँ से B बराबर कितना होगा, F बटा में I इंटू L, यानी इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसका मात्रक किसका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा, यानी यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और उसके बाद यहाँ पर एरिया का मात्रक मीटर का स्क्वायर। देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दीजिए, ठीक। बच गया हम लोग को कौन सी, यहाँ से बच गया न्यूटन और ये बच गया मीटर प्रति करके एम्पियर। अब बात ये है कि यहाँ पर न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब कि यहाँ से यह बराबर यम है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड घाते -2 एम्पियर घाते -1, ठीक है ना। ये बनेगा हम लोगों का एक नया जो है कि इसका मात्रक। लेकिन इसके मात्रक यही नहीं मान पाओगे ना, बात ये कि इसकी बीमा भी निकाल लीजिए। बीमा निकालने के लिए बस इतना जो कि लिखा गया, बकिया नहीं। देखिए ये हो जाएगा यम, इसका हो जाएगा L पर 2 T पर -2 A पर -1, यानी कि इसका जो बीमा हो गया L पर 2 T पर -2 A पर -1 हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो है कि यहाँ पर बीमा लिख लेंगे। देखिए
अब इसका ना फाई का एक यमकेश पद्धति में मात्रक और एक जो है कि निकाल लेते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो फाई का यमकेश पद्धति में मात्रक हम लिख देते हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ से कि फाई का यमकेश पद्धति में मात्रक। अब इसका जो है कि यमकेश जो पद्धति में मात्रक होती है वह ओनली 1 वेबर होता है, वेबर।